हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.3, जिसमें आपको पढ़ना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन। ओके, यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डेज। जैसे यहाँ पे दिए हैं 13 अगस्त एंड 5 अक्टूबर। तो बच्चों 13 अगस्त एंड 5 अक्टूबर के बीच टोटल कितने डेज होंगे? तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है 13 अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। 31 में आप माइनस कर दीजिए 14 डेज, क्योंकि 13 अगस्त है, इसमें आप 13 को भी ऐड कर रहे हैं, यानी 14 डेज। 14 डेज जब माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17। एंड अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। सितंबर में कितने डेज होते हैं बच्चों? 30। ठीक है, तो 30 डेज ले लीजिए आप, क्योंकि अगस्त फिर सितंबर देन अक्टूबर। ओके, तो अगस्त में हमारे कितने डेज बाकी है अभी? 17 एंड सितंबर के 30 डेज। देन इसके बाद है अक्टूबर। अक्टूबर में 5 डेज। सबको प्लस कीजिए, 17 डेज प्लस 30 डेज देन 5 डेज इज इक्वल टू 52 डेज। 13 अगस्त से 5 अक्टूबर के बीच में कितने डेज होते हैं? 52 डेज। ओके, इसी प्रकार से जनवरी 23 जनवरी 2011 एंड फरवरी 14 फरवरी 2011। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? 23 जनवरी से 14 फरवरी तक के डेट्स बताने हैं। तो वेरी सिंपल, 14 फरवरी यानी फरवरी में कितने डेज हैं? पूरे 14 दिए हुए हैं। ओके, और जनवरी में कितने दिन बीत चुके हैं? 23 डेज बीत चुके हैं। तो अब आपके पास कितने डेज बचे? 31 डेज होते हैं ना पूरे। यस, अब 31 डेज होते हैं बच्चों। तो अब आपके पास कितने डेज बचे हैं? 23 तो डेज हो गए, यानी सिर्फ आपके पास 7 डेज हैं। कितने डेज हैं? 7 डेज। ठीक है, तो 7 डेज जनवरी में। फरवरी में कितने डेज हैं? 14। 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21 डेज। ओके, अच्छा, इसी प्रकार से वीना's exam began on November 18 and got over on the last day of November. How long were her exams? वीना के एग्ज़ाम कब से शुरू है बच्चों? 18 नवंबर से, और लास्ट नवंबर के लास्ट डे को समाप्त हो जाएंगे। तो अब आपको बताना है कि एग्ज़ाम कितने दिन तक चले। तो वेरी सिंपल, नवंबर कितने दिन का होता है बच्चों? यस, नवंबर 30 डेज के होते हैं। तो 30 डेज माइनस कितने हो जाएंगे? 17। ये 18 तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपने देखा कि नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30। 30 माइनस 17 इज इक्वल टू 13 डेज। कैसे आए 13 डेज? फिर से एक बार, अब ये तो मेथड है अपने पास। आपको सिंपल 18 प्लस 2 डेज ही हो गए बच्चों, और 10 डेज और उधर लीजिए, 20 प्लस 30 10 डेज हो गए। और आप जिस दिन पेपर शुरू हुआ है वो कौन सी डेट थी? 18, है ना। तो 18 19 20 3 डेज हो गए ना। 18 19 20, और इसके बाद आप 10 डेज और ऐड कीजिए, तो टोटल कितने डेज हो गए? यस, 13 डेज, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से सीता स्टार्टेड हर सिंगिंग क्लासेस ऑन चिल्ड्रंस डे। बच्चों चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को। तो सीता ने 14 नवंबर को सिंगिंग सीखना शुरू किया एंड फिनिश्ड हर कोर्स ऑन क्रिसमस। और क्रिसमस डे वाले दिन उनका कोर्स पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी क्रिसमस डे 25 दिसंबर। ओके, तो 25 दिसंबर तो आपके पास पूरा पड़ा है 1 से 25, पूरे 25 वो डेज हो गए। अब आपको ये देखना है कि चिल्ड्रंस डे में आपके पास कितने दिन बचे। तो चिल्ड्रंस डे होता है 14, 15 16 17 18
27 डेज ये हो गए। ओके, 7 डेज ये हो गए पूरे। और अब आपके पास क्या बाकी हैं? नवंबर में 13 डेज होते हैं ना बच्चों। यस, तो 7 ये और 10 वो ले लो, तो कितने हो गए? 17 डेज। नवंबर में कितने डेज हो गए? 17 डेज लेने हैं। एंड दिसंबर में 25। तो नंबर डेज इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ दिसंबर डेज इज इक्वल टू 25। दोनों को प्लस कीजिए बच्चों, तो कितने डेज हो जाएंगे दोनों के बीच में? यस, 42 डेज। अभी आपको समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हैं। 14 नवंबर से शुरू होते हैं, तो नवंबर में 30 डेज होते हैं। 30 माइनस 13 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 17। और 25 आपके पास पूरे डेज हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल डेज? 42। अब इस वर्क को आपने अगर ध्यान से देखेंगे, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जल्द से आप वर्क कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस